श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, बाबा धर्म साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आई गोवर्धन कयान जासो पहले श्री देवचंद्र जी मिला वही प्राप्त श्री मेहराज को हक्के मेहर करी आप, हक्के मेहर करी आप, वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम है, और भाई उद्धव जी गोविंद जी इस ठाम है, गोविंद जी इस ठाम है, वासना ठाकुर गोवर्धन की, वासना ठाकुर गोवर्धन की। धाम धनी अक्षरातीत नूरे जमाल हम सब रूहों के दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिर जमा इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार आप स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने घर की बीतक, ब्रिजराज की बीतक, तीनों हादियों की बीतक सुना रहे हैं, जिसके दौरान कल आपने सुना कि तारतन देवचंद्र जी का गादी पर कामजी भाई के घर पर चर्चा करना, और उस समय बताते बताते जब वो फिर दोहराते हैं संक्षेप रूप में उनकी लीला को, तो श्री तीसरे हाथी हमारे अक्षरातीत धनी जो श्री राप्ती जी के रूप में लीला कर रहे थे, वो अंतर ध्यान की लीला आई तो उन्होंने देखा कितना मन भर आया, और सारी लीला को उन्होंने वर्णन किया कि किस किस प्रकार में उन्होंने कुर्बानी की। वो कुर्बानी का कर हमने सारा जैसा उन्होंने स्वयं वर्णन करने वाले हैं, जितना करते हैं वही करते हैं, तो उन्होंने जितना वर्णन किया हमने सुना, और उसके पश्चात फिर से देवचंद्र जी की चर्चा चालू हुई और उनके
पास उनका लौकिक रिश्ते वाला नाते वाला संबंधी कौन थे? सुंदर साथ। और जो चरणों में आए, दातम ग्रहण किया और निजानंद संप्रदाय में आए, वो सुंदर साथ कौन है? फिर साथ ही साथ श्री ऐसा भी बताया कि श्री महराज जी के घर पे कैसे खबर पहुंची। तो बताते हुए काल में बताया कि गोवर्धन भाई पहले गए, जा करके मिलाप करते हैं। कहते हैं गोवर्धन भाई गया जासो पहले से देवचंद्र जी से मिलाप, जिनका मिलाप सबसे पहले हुआ। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम है। गोवर्धन जी इनके घर पे, श्री वेलाय ठाकुर जी के घर पे आपको पता है कितनी वासनाएं थी? कितनी वासनाएं थी परम धाम की? कौन कौन थी वासना? कितनी थी पता है क्या? हैं? गिनते चलिए। गुणवंती बाई की आत्मा, श्री इंद्रावती बाई की आत्मा, उत्तम बाई की और बड़ी भाभी और बड़ी भाभी हरक बाई की, की हरक बाई की और चार के में फिर हाँ जी। और उनके घर से ही तो श्याम बाई जी, श्याम जी की ब्याह थी। आज बाई भी तो उनके घर से थी। मेघ बाई, मेघ बाई मेघ बाई, उत्तम बाई, गुणवंती बाई, श्री इंद्रावती और हरक बाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप फरमा रहे हैं कि जो गोवर्धन भाई थे उनके अंदर कौन सी वासना थी? गुणवंती बाई की वासना थी। और जो हाँ, और भाई उद्धव जी गोविंद निष्ठा में, और छोटे भाई उद्धव जी थे और एक भाई उनके गोविंद जी भी थे। और चतुर्भुज कया घर धन्यानी पद्मा, उनका एक भाई चतुर्भुज भी है। और धन्यानी पद्मा किसकी? गोवर्धन जी की धन्यानी का नाम क्या है? पद्मा। ये आए हैं साथ में, थे कबीले 20 जमा। ये सब कबीले में ही जमा थे, कबीले में आए हुए सब कबीले के लोग हैं। ये आए हैं साथ में, स्त्री उद्धव जी की नाम पाई है भान है। आप बताते हैं उद्धव जी की स्त्री, उद्धव जी की नाम क्या है? भान बाई। भान बाई उनकी उद्धव जी की पत्नी का नाम है। ये साथ में आई नहीं, कर न सकी पहचान है। ये साथ में आई नहीं, कर न सकी पहचान। ये आकर के श्री देवचंद्र जी की पहचान नहीं कर पाई। और भाई ठाकुर सामल जी के पीछे लाए ईमान है। और उनके भाई सामल भाई वो काफी मान लाते हैं जब ये हफ्सा के अंदर बहुत विलाप करते हैं, विरह करते हैं, लोट पोट भी न कर सके, भूख श्वास ले, जब ऊपर का श्वास ऊपर नीचे का नीचे रह गया, तब ये सामल भाई उनकी पहचान करते हैं कि ये सच में ये कोई ना कोई तो पार ब्रह्म की शक्ति है। सीताबाई सेवा मिले है, प्रेम जी को पहचान है। सीताबाई की सेवा में आई और प्रेम जी को तो बहुत पहचान हुई। और बाई सबीरा ये आई साथ मिले। अब ये सुंदर साथ जो आ रहे हैं, जो आए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और एक सबीरा बाई थी, वो भी साथ में आई, सुंदर साथ में शामिल हो गई। प्रेम जी की सोबत से ये फल पाया इन्होंने। ये सबीरा बाई प्रेम जी भाई की सोबत से आई, उनके साथ आई थी। कृष्णा जी भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में। कृष्णा जी कृष्णा कृष्णा विष्णु कृष्णा जी
विष्णु जी भाई उनके साथ थे, वो नहीं आए सुंदर साथ के अंदर, पर पाया दीदार श्री जी की सोबत से, पर उन्होंने धाम जी की सोबत से आकर के दीदार तो पाया लेकिन सुंदर साथ में शामिल ना हो सका। और आई पूर्वाई सास बेटा पीतम्बर है, और उनके साथ बेटे कांजी नानजी तिनके हुए कुर्बान श्री जी पर है 32 नहीं, हाँ। और आई पूर्वाई भाई बेटा पीतम्बर, और पूर्वाई आई बहन, पूर्वाई बहन आई, उनके बेटे का नाम क्या था? पीतम्बर था। माता कांजी नानजी की बाई कही रतन है, और उनके बेटा पूर्वाई के कौन थे? कांजी नानजी, और वो कुर्बान हो गए शिव जी के ऊपर। सो आई बीच में कहावत है मोमिन नहीं, माता कांजी नानजी की बाई कही रतन, ये कौन सी है रतन बाई? रतन बाई मूंगले आई। कांजी नानजी की माता का नाम रतन बाई है, और वो आई परना बीच में कहावत है, वो परना जी तक साथ में आई, और वो खासल खास मोमन थी। हरबंस के घर में मेघबाई है नाम है, हरबंसी की पत्नी का नाम मेघबाई है। हरबाई की वासना श्री देवचंद्र जी कई इस ठाम है। हरबाई की वासना कौन परखता है? श्री देवचंद्र जी परख रहे हैं। उनके अंदर जो राजीव महाराज स्वयं विराजमान, जुगल स्वरूप विराजमान, वो पहचान रहे हैं धनी ये मेरी ये वाली आत्मा है, ये मेरी ये वासना है। उनके तो सामने बैठे, उनके तो हृदय से उनका दिल है, वो पहचानते हैं, तो कहते हैं वो हरबाई की वासना है। श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठे हुए धामधनी ने परखी। गोकुल दास चलिया आया था साथ में, सुंदर साथ के अंदर एक गोकुलदास भाई आए थे, लेकिन वो चले गए संसार से। ये श्री जी का कबीला जो लगा था इनसे, ये सिद्धि सर जी का कबीला था जो इनके साथ जुड़ गया। रहे हर प्रकार से जुड़े, कैसे कैसे जुड़े वो भी बता दिया। रहे रुद्रो जूनागढ़ में था एक दुकानदार है। अब ये सुंदर साथ जूनागढ़ के रहने वाला एक दुकानदार जिसका नाम रुद्रो, तो वो कैसे आए? रुद्रो में रहते हैं, यहाँ कैसे आए? धनी ने कहा था ना कि मैं भेज दूँ कमां, मैं आपके पास खुद पहचान करा करके आपके पास भेजूंगा। वो दुकानदार था, रुद्रो नाम था, जूनागढ़ का रहने वाला था। करी सेवा श्री देवचंद्र जी की जान के धनी निर्धार है। धनी श्री देवचंद्र जी की सेवा की, अपने अक्षरातीत धनी समझ करके, ये धाम के धनी हैं, निश्चित रूप से पहचान लिया था। कांची और थावरे और पद्मसी जीवा नाम है। कांची भाई, थावर भाई, पद्मसी, जीवारा और यशोदा और कानबाई पहुंचे निज धाम है। यशोदा बाई, कानबाई, ये सारे धनी के चरणों में अपने कबीर सारे उनके चरणों में आकर के तारतम ले लिया। डोसा और नैनबाई, मेनबाई और मानबाई, डोसा बाई, नैन बाई, मेन बाई, मान बाई, कई सेवा श्री देवचंद्र जी की शादी दीदार की पाई। अब वो आ गई, श्री देवचंद्र जी के चरणों में आ गई, धनी की सेवा कर रही हैं और दीदार की शादी पाई। खुशी मिल गई, खुशहालियां मिल गई कि हमें धनी आकर के इस संसार में मिल गए। एक भाई मावजी और जो पुरुषोत्तम है। एक महावजी भाई, कहाँ के थे? मस्कत बंदर के महावजी भाई आए और पुरुषोत्तम भाई आए। राम जी कोठरिया के इनो जाना महात्म है। एक राम जी भाई कोठरिया के थे, उन्होंने महात्म जाना, उन्होंने श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठे हुए धाम धनी की पहचान कर ली। और भाई जयमल कया और जोरू इनकी, जयमल भाई और उनकी पत्नी ए पीछे आए साथ में सेवा बिहारी जी की करी। ये बाद में आए, जब कौन थे? बिहारी जी बैठे हुए थे चाकरे पर। और लच्छो कायस्त्री ए लाई ईमान है। और एक लच्छो कायक थे, वो भी मान गए श्री देवचंद्र जी के अंदर की धाम के धनी हैं।
चर्चा सुनने आरती नाई ने वही पहचान है। चर्चा सुनने को आरती की पर पूर्ण पहचान ना कर पाए। हाँ जी। नारायण सोनी साथ में एक और आए लीलाधर है। नारायण भाई, सोनी भाई, ये लीलाधर भाई, ये सब चरणों में आ रहे हैं देवचंद्र जी के। ये सेवा में आवते रस पीवत श्रवणों करे। ये आते हैं सेवा करने के लिए। राज्य की सेवा क्या है? ये सुनना भी एक सेवा है। श्रवणों रस पीवत श्रवणों कर, सेवा करते हैं, आकर के चर्चा सुनते हैं, रस पीते हैं, परम धाम का रस, ब्रिज का रस, रास का रस, ये सारा अपने श्रवणों से रसपान करते हैं। भाटिया भीम जी था चोर समेत है। एक भाटिया भीम जी थे और उनकी पत्नी भी साथ में आई। ए लाया ईमान चर्चा नित सुनत है। ये रोज चर्चा सुनने के लिए आते थे और सुनते सुनते उनको ईमान आ गया मूल कि यही पारब्रह्म है, यही वो विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं। मूल जी की धन्यानी राय कुंवरबाई नाम है। वो लिखा तो था 28वें कलयुग में स्वामी श्री प्राणनाथ जी के बारे में, लेकिन धामधनी आज से ही वो पहले जाने में आ चुके हैं तो उनकी पहचान कर ली। अब कहते हैं मूल जी की धन्यानी राय कुंवरबाई नाम। मूल जी एक भाई थे, उनकी पत्नी का नाम कुंवरबाई था। गुरगन माँ दीकरी हर बाई नाम तिन्ने। तारतम सुन्या तिन्ने पूरे मनोरथ का उन्होंने भी आ करके पहचान करके अपने परम धाम की पहचान कर ली। उनके राज्य महाराज ने मनोरथ पूरे किए। परम धाम से यहाँ आ जाने के बाद जब पहचान हो जाती तो क्या अपना मनोरथ होता है। अब परम धाम की पूर्ण पहचान हो जाए, परम धाम देखें, राज्य का स्वरूप देखें, श्रृंगार देखें, यही तो हमारा मनोरथ है। भले हमें माया पछाड़ रही है, माया हमें देखने नहीं दे रही, लेकिन हमारी इच्छा तो यही होती है कि हम सारा दिन राज्य का श्रृंगार स्वरूप परम धाम की लीला को देखें। तो यही उनके मनोरथ पूर्ण किए। किसने? श्री देवचंद्र जी ने। सारा दिन परम धाम की बातें, ब्रिज की रास की करते हैं। गुरगन माँ दीकरी हर बाई नाम तिन्ने। अब हर बाई एक आई जिसकी माँ का नाम मुगलन था, वो इस सुंदर साथ में शामिल हुए। कदमों श्री देवचंद्र जी के थी दाखल मोमिन ने। कदमों देवचंद्र जी के चरणों में आई और आ करके पहचान करके तारतम ले लिया, मोमनों में दाखिल हो गए, अपने निजानंद संप्रदाय में प्रवेश कर लिया। दीप में जो साथ है एक कंसारा जयराम है। दीप के अंदर जयराम कंसारा भाई रहते थे। आपने देखा जहाँ पर सबसे पहली जागनी करने के लिए शिव जी पहुंचे थे। तो अब जयराम भाई तब का नहीं, ये पहले से श्री देवचंद्र जी के चरणों में आए हुए थे। तो कहते हैं दीप में जो साथ था एक कंसारा जयराम और धन्यानी की थी दाखल निर्धाम है। और उनकी पत्नी भी आ करके धनी के चरणों में दाखिल हो गई थी, तारतम ग्रहण कर लिया था। गणेश और स्त्री की भोजबाई देव। अब कहते हैं तारतम ग्रहण कर लेना। तारतम का तारतम ये वाणी है। 18,000 जो हमारे 758 चुपैयाँ हैं ये भी तारतम ही है। परम धाम की पहचान भी तारतम है, राज्य के स्वरूप श्रृंगार की पहचान भी तारतम है। ये संसार क्या है, ये धनी क्या है, परम धाम क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, ये सारा ही तारतम है। तो कहते हैं उन्होंने आकर के जयराम भाई कंसारा उनकी पत्नी ने पहचान कर ली थी। आप कहते हैं गणेश और स्त्री इनकी भोजबाई है, बाई देव गणेश भाई और उनकी पत्नी भोजबाई और देव जो है ये चरणों में आए। वो जो मूंचो गंगाबाई इन्हों करी बड़ी सेव है। भोजबाई मूंचो गंगाबाई इन्होंने बहुत सेवा की श्री देवचंद्र जी के चरणों में, चर्चा सुन करके। और अनेकों सुंदर साथ का भोजन बनता था, बीच में भी हाथ बटाते होंगे। तो देवचंद्र जी की सेवा दिव्या पहचान करना भी एक सेवा है, पहचान कर लेना भी सेवा है, उनके चरणों में आकर के चर्चा सुनना भी सेवा है। तो कहते हैं
इन्हों बड़ी सेवा की देवचंद्र जी की। जीवो गंगो और ग्वाले इन सौंपी आत्म में। जीवो भाई, गंगो और ग्वाल भाई, ये सब ने इनकी अपनी आत्मा को समर्पण कर दिया श्री देवचंद्र जी के चरणों में। ये दीन के साथ थे जिन्हों सुनिया तारतम में। ये सब सुंदर साथ दीप बंदर के हैं जिन्होंने आकर के तारतम सुना, परम धाम की पहचान सुनी, धनी की पहचान सुनी। मूलों को करना ब्राह्मण हास भाई बहने। मूलों को करना ब्राह्मण कहाँ से आए थे? ठट्ठा, ठीक है ना। इन्होंने हास भाई से सारे सुंदर साथ धनी जी के चरणों में आ रहे हैं। ये चर्चा में आवत श्री देवचंद्र जी निरखे नैने। अब ये चर्चा में आते हैं तो धनी पहचान लेते हैं ये कौन सी आत्मा है, सबको पहचान लेते हैं। और काय सखाई रहे नौतनपुरी मिले। एक काय सखाई भाई थे, वो नौतनपुरी में रहते थे। मल्लो प्राग मंडई मिले हर वीर कबीले समेत अपने। अब कहते हैं मल्लो भाई प्राग भाई मंडई में रहते हैं, हर वीर भाई भी आए कबीले समेत। और दूसरा हर वीर आया अपने कुटुंब परिवार। और एक और हरवीर भाई है, वो भी अपने परिवार को लेकर के श्री देवचंद्र जी के चरणों में समर्पण हो गए। तारतम सुनिया तिन्ने पहुंचा परवरदिगार। अब तारतम सुना और पहुंचा परवरदिगार धनी के चरणों की पहचान कर ली। राधाबाई सोमबाई सवाई मंडई मिले। राधाबाई सोमबाई ये कहाँ से आए? मंडई से आए। और भाई कुंवर सामन कबीले में। और कुंवर भाई भी आई, ये कबीले समेत आ गए धनी के चरणों में। अब ये कौन ला रहा है? कहाँ मंडई, कहाँ ठट्ठा नगर, कहाँ दीप बंदर, कहाँ कहाँ से सुंदर सा था। तो ये कौन भेज रहा है? स्वयं धनी, जिनको पहचान ये हुए कहाँ कहाँ बैठी हमें नहीं पता, लेकिन धनी हमारे ऊपर हर पल नजर टिकाए रखते हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर ही रहती है, क्योंकि उन्होंने ही तो इस खेल के अंदर भेजा। क्योंकि हमने क्या किया था? परम धाम में कह दिया हमारा इश्क बड़ा है, लेकिन परम धाम में प्यारे सुंदर साथ जी जहाँ वाहिदत है, जहाँ अद्वैत है, जहाँ पर कोई दो है ही नहीं, एक राज्य ही राज्य है, वहाँ पर कम ज्यादा नहीं, किसी का छोटा बड़ा नहीं, नया पुराना नहीं, गिरना बनना नहीं, तो वहाँ पर छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? तो ये छोटे बड़े की जो पहचान है धनी ने हमें यहाँ आकर के साहिब ने अपने साहिबी और इश्क दिखाने के लिए हमें जगह जगह पर भेज दिया। अब जहाँ तक भी भेजा, अब देखिए दूर दूर बैठे हैं, कहाँ कहाँ पर उनको पहचान होती है और कहाँ धनी कहाँ सब पहचान करके कैसे प्रेम करती हैं मेरे से। आप उनकी साहिबी भी देख रहे हैं। अगर धनी नहीं अपने पहचान कराते तो उनकी साहिबी, उनको देवचंद्र जी को तो अभी तमन्ना इस बात की है कि है सुंदर साथ जल्दी से आए, मेरा सुंदर साथ आकर के संसार के अंदर माया के चंगुल में फंस जाए और वो आए मेरे चरणों में आए और मेरे को पहचान अपनी कर ले। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी आज भी राज्य ही कर रहे हैं। तब देवचंद्र जी के अंदर बैठ करके राज्य पहचान कर रहे थे, राज्य ला रहे थे सुंदर साथ को। आज हमें कितनी तमन्ना होती है, मेरे कितने मेरे सुन रहे हैं अभी तक, कौन कौन आ गया मेरे पास? नहीं सुंदर साथ धनी सब कुछ करने वाला है। धनी भेजे, जिनको भेजा धनी ने भेजा। 12,000 में से अभी कितने सुंदर साथ आए थे देवचंद्र जी के पास? 313 है ना। तो प्यारे सुंदर साथ जी आज हमारी क्या ख्वाहिशें हैं, उनकी क्या है? उनको तो एक मेरे धनी की पहचान हो जाए, मेरे धनी कहाँ है, मेरा सुंदर साथ कहाँ है, मेरे धनी की पहचान सबको हो जाए। लेकिन आज हमें तो अपनी लगी रहती है कि हमारा कौन कौन सुन रहा है, हमारी तरफ कौन देख रहा है, क्योंकि हमें तो अपनी तरफ दिखाना है। उन्होंने तो सिर्फ राज्य को दिखाना है, राज्य बोल है बस, और कोई बात नहीं।
है। तो कहते ये सुंदर साथ कहाँ कहाँ था? तो धनी ने भेज दिया, लेकिन 12,000 को ही क्यों नहीं भेज दिया? सिर्फ 313 ही क्यों आई? राज्य की मर्जी, राज्य की साहिबी, ये उनकी साहिबी है। और ये इश्क है कि श्यामा जी के हृदय में आकर के विराजमान हो गए और आप रूहों से इश्क करके रूहों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं। अभी जागना भी राज्य के हाथ में है, जगाएंगे तो भी उनकी मर्जी, जब जगाएं तब उनकी मर्जी। धनी जागृत है, बाकी सब तो परम धाम में श्यामा जी भी फरामोशी में है और सखियां भी फरामोशी में है। आज जागृत करने वाला कौन है? सिर्फ एक धनी है, धनी ही जागृत कर रहे हैं। जगाएं उनकी मर्जी, सुनाएं उनकी मर्जी, लाएं उनकी मर्जी, ना लाएं उनकी मर्जी, किसी को भी ना सुनाएं उनकी मौज है। तो प्यारे सुंदर साथ जी कहते हैं नाथ धाम जी आगे, और नाथा जोशी ठट्ठे भी नहीं, संग बड़ा महाव जी ये। और एक महाव जी पहले कह दिया, एक महाव जी और आए, बड़ा महाव जी और नाथा जोशी भी, ये सारे ठट्टा से पहले से ही श्री देवचंद्र जी के चरणों में आए हुए थे। और लाला काश थे और काश धन्ना उसके, एक लाला काश थे और एक धन्ना भाई काश थे, ये भी इधर चरणों में आए। और साथ बहुत है, गांव शहर और है। अब और भी सुंदर साथ बहुत आएगा, आया भी, लेकिन सबके नाम नहीं लिखे गए, क्योंकि 313 नाम है उनके चरणों में। ब्रह्म सृष्टि आई उनके 313, लेकिन एक एक का नाम थोड़ी लिखा जाता है, कुछ के नाम लिखे हैं, बाकी बाद में जब जब समय आएगा तब बताया जाएगा कि ये देवचंद्र जी के चरणों में आए थे। मैं थोड़े नाम लिखे इन्हों कहे जाएंगे और थोड़े, ये थोड़े से नाम अभी लिखे हैं, बाकी जब समय आएगा आगे आगे बढ़ेंगे जागने में तो पता लग जाएगा कौन कौन सी देवचंद्र जी के चरणों में आया। श्री मामद कहे साथ जी इन साथ की सिफत है। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि इन सात की सिफत जो धनी के चरणों में आए, जिन्होंने पहचान की, जिन्होंने पहचान करके धनी की सेवा की, धनी की चर्चा सुनी, अपने घर की पहचान की, उनकी सिफत सो तो आगे होएगी वक्त रोज क्यामत है। वो तो राजी ही करेंगे क्यामत के समय, जब हम परम नाम में राजी उनकी सिफत करेंगे। इन्होंने कितनी पहचान की, इसने कितनी पहचान की, सो तो आगे होएगी फरदा रोज क्यामत। जब क्यामत का समय होगा तब राज्य के चरणों में जब पहुंचेंगे तो ये सारी सिफत इनकी राज्य महाराज स्वयं करेंगे। वक्त रोज क्यामत है, वक्त रोज क्यामत है। कुरान की साक्षी सिपारे 12वें में नहीं पाने 24 में। अब कहते हैं कुरान और कुरान की साक्षी, कुरान के अंदर में इनकी साक्षियां आई थी, गवाहियां आई थी, पहले से ही राज्य ने भेज दी थी। जब से सतयुग बनाया, ब्रह्मांड बनाया, तब से ही उन्होंने अपने हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, वेदों में भी, शास्त्रों में भी और कुरान में कतेब में भी उन्होंने अपनी साक्षियां पहले से ही लिखवा दी थी। फिर फरमाते हैं सिपारे 12वें में कुरान की 12वें सिपारे में और 24वें पन्ने में, तफसीर के 301 में तुम देखियो 3 से, और तफसीर जो तफसीर हुसैनी है उसके 301 पन्ना में जाकर के आप देखो, ये सारी श्री देवचंद्र जी की, दूसरे जामे में श्री प्राणनाथ जी, श्री जीसर जी की सारी बातें मोमनों की लिखी हुई हैं। श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हक्के दिया तारतम नूर है। आप श्री देवचंद्र जी को इस प्रकार से यहाँ आकर के वो परमात्मा स्वयं सामने आकर के अपनी पहचान कराई, परम धाम की पहचान कराई, तारतम दिया। तारतम सारा ही तारतम है, अनादि अक्षरातीत का ही सारा विस्तार है। पहले एक चौपाई, फिर उसकी 6 चौपाइयाँ, 6 चौपाइयों का विस्तार जाकर के
12 चौपाइयाँ हैं प्रगट बानी। फिर उसका सारा विस्तार 17,000 18,758 चौपाइयाँ हैं। ये सारी पहले शॉर्ट में जितना जितना राज्य सबको देते गए, उनको आकर के एक बार बीज मंत्र दे करके वो अपने उनके हृदय में ताक नूर परम धाम का नूर परम धाम की पहचान आकर के हक ने राज्य महाराज ने दी। इनका विस्तार क़यामत में होएगा, बड़ा मजबूर है। अभी तो यहाँ उतरा है तारतम, यानी कि पहचान उतरी है, लेकिन इसका आगे ये पहले शरीयत चलाई मोहम्मद साहब ने, इनके द्वारा हकीकत की पहचान आई, परातम परातम परम धाम पहचान आई। लेकिन आगे जब क़यामत का समय आएगा तब तो स्वयं आप अक्षरातीत वो खुदा ताला वो अल्लाह ताला आकर के अपनी पूरी पहचान हकीकत मार्फत खिलफत वाहिदत सारी पहचान कराएंगे। मूल वेद कतेब की शायदियाँ लिखी सबन में मूल से वेदों में जब से ब्रह्मांड बना सतयुग से ही वेदों में और कतेबों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और कतेब हैं अंजील, जंबूर, तोरेत और फिरकान। ये सबके अंदर इनकी साक्षियाँ आई हुई थी, क्या उपनिषद, क्या वेद, क्या शास्त्र, क्या पुराण, पुराण में भी वेदों में भी कतेबों में सब में इनकी साक्षियाँ लिखी हुई थी। स्वाय मिली सविति ताए मोमन करे रोशन में। अब सारे शास्त्र अलग अलग पुकार रहे थे, पुराण भी बंद रहा, किसी को पहचान नहीं हुई। जब स्वयं आए यहाँ पर आप अक्षरातीत धनी, तो उन्होंने सारी पहचान की। पुराण भी आ गया, खुल गया, और वेद शास्त्र भी था, सारे खुल गए। सारा चाबी किसके पास थी? जिसने पत्र लिखा वही समझ पाएगा ना। तो आ करके वेदों में क्या लिखा था? एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कतेब में उसमें पुराण में क्या लिखा था? अल्लाह हुआ है। और बाइबल में क्या लिखा था? सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज वन। अब जाकर के जब स्वयं श्री इंद्रावती जी के रूप में धनी आप प्रकट हुए और मोमन उनके चरणों में छठे दिन में आए, तब जाकर के ये सारी उन्होंने साक्षियाँ मिला करके सारी एक कह दिया कि जो कुछ कहा वेद ने सोई क्या कतेब, 2 बंदे एक साहिब के पर लड़त बिना पाए भेद। क्योंकि सारे कह रहे थे, हिंदू कहते हमारा धर्म बड़ा है, मुसलमान कहते हमारा धर्म बड़ा है, लेकिन जब स्वयं अक्षरातीत धनी वो खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आए, तो उन्होंने सारे निवेदन कर दिए। ये साक्षी वो आएगा, खुदा ताला वो अपनी पहचान आप कराएगा। देखा था ना जहान मोहम्मद, खुदा ताला ने कहा मैं अपनी सूरत का बयान आप करूँगा, और ये कैसे कर रहे हैं, है ना। तो प्यारे सुंदर साहब जी कहते हैं ये साहित्याँ सो आए मिली सबित ही ताए मोहम्मद करे विचार। कौन करेगा उसका विचार? स्वयं अक्षरातीत धनी करेंगे या मोमन करेंगे? कागज जो भागवत का ले आया सुखमणि, और एक पत्र हमारा सुखदेव मुनि भागवत लेकर के आए, और उसके 10वें स्कंद के अंदर हमारी ब्रह्म सृष्टियों की ब्रिज और रास की लीला वर्णन की, लेकिन उसको कोई खोल नहीं पाया। शास्त्रों में भी सारा कुछ आया था, कहते जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जान ही जाती अकल है कुछ, वो कोई जान नहीं पाया इसको। इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी। ये ब्रह्म सृष्टियाँ जब आएंगी, या ब्रह्म सृष्टि के इंद्रावती जी आएंगी, जिनके अंदर अक्षरातीत धनी विद्या के अंदर बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, इमाम मेहंदी बन करके वो आएंगे, तो अपनी बातें, अपनी गवाहियाँ, अपने पत्र आप खोल करके सब पहचान कराएंगे। और कागज लाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, और फिर उनके बाद 28वें जब ये ब्रह्मांड बना, तो इस ब्रह्मांड के अंदर मोहम्मद साहब वो हमारा कौन सा कलाम लेकर के आए, कौन सा पत्र लेकर के आए? कुरान लेकर आए। मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो इस्लाम के आला हैं,
वो मोहम्मद साहब जी कुरान लेकर के आए। सो बीतक श्री देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम है। कुरान के अंदर भी लिखा हुआ था रूह अल्लाह की आएगी, अल्लाह की रूह। अल्लाह कौन? राजी महाराज, उनकी आत्मा श्यामा जी महारानी रूह आएंगी इस संसार में। उनकी सारी बीतक लिखी हुई थी, जन्म से लेकर अंतिम 120 वर्ष की लीला लिखी, जिसमें श्री देवचंद्र जी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दिन आ जाते हैं। छठे दिन तक की सारी लीला लिखी हुई थी। जन्म से ले आकर जो लोग मोमिन पहुंचे धाम है। जन्म से लेकर अंतिम 120 वर्ष की लीला, जब तक मोमन धाम पहुंचेंगे तब तक की लीला लिखी हुई थी। सो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम है। कुरान के अंदर सारी बातें लिखी हुई थी। अब आकर के स्वयं धनीश अक्षरातीत आकर के जब दूसरे जामे में आते हैं तो सारी हकीकत खोल करके, पहले देवचंद्र जी ने शास्त्रों को खोला, उन्होंने आकर के वेद, कतेब, कुरान सब खोल दिए और सबके मनोरथ पूर्ण कर दिए, परम धाम की पहचान करा दी। 120 वर्ष लो करीब दज्जाल सो जो रहे, ऐसा लिखा था कुरान में। अल्लाह की रूह आएगी और वो 120 वर्ष तक इस दज्जाल से लड़ाई करेगी, दज्जाल को मारेगी। आकर के कौन मारेगी? ईसा अल्लाह दज्जाल को मारेंगे। तो वो सारी बातें कुरान के अंदर लिखी हुई थी। आप कहते हैं पहले श्री देवचंद्र जी आए, आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने जब से चले घर से, बस 11वें बरस के बाद उन्होंने अपने किस प्रकार माँ बाप लड़ते हैं, उनको बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाते हैं, पहुँचते हैं, हर एक धर्म में जाते हैं, वहाँ भी अनेकों प्रकार के ऐसे लोग मिलते हैं, पता नहीं कितना कष्ट दिया होगा, अपने शरीर को कितना कष्ट देते हैं। कई कसरी कसी अति अंग प्रेम सेवा में न क्यों भंग, कई कसौटी करी दुल्हन सो वास्ते हम सब संयम करते ही जा रहे। कच्छ में पहुंचे, किस प्रकार से खोज की, किस प्रकार से हरिदास जी के पास पहुंचे। हरिदास जी के पास भी देखा आपने कितनी मेहनत कर, कितना अपना यत्न लगाते हैं। ये माया के साथ मिलना कोई आसान बात नहीं है। ये माया ही दज्जाल का रूप है। ये हमें जो इसके साथ लड़ाई नहीं, उसको क्या पता माया का क्या रूप है। वो जिस प्रकार से माया बहाए जा रही है वैसे ही बह रहे हैं। क्या कहसी कायर वाल माया, जो कायर है, जो डरते हैं, माया जैसे बहाती वैसे ही बह जाते हैं। माया जहां खड़ा करती है वहीं खड़े हो जाते हैं। वो कायर है, बल नहीं उनके अंदर दज्जाल से लड़ने का, माया से लड़ने का। क्या कहसी बल कायर बल माया को, जो गए सागर में रंग सामी पूर चढ़ा हो से सो कैसी दिखाई मोजल। देखा किस प्रकार से युद्ध किया। अब वहां पर देखा, फिर वहां से इलाही उतरी, कितनी सेवा करते हैं, माया को पछाड़ते हैं, नींद को पछाड़ते हैं। ये दज्जाल है नींद, जो हम 12 घंटे तक सोते हैं, ये नींद भी एक दज्जाल का रूप है। तो उससे किस प्रकार नींद करते हैं। रात को 12 बजे गए, 3 बजे फिर आ गए, कितना सोए, नहा धो करके 3 बजे आ गए हैं। तो प्यारे सुंदर साथी, ये सारा ही युद्ध है, संसार से उल्ट चलना। दुनिया संसार वाली, खाना पीना सोना ऐश शराब, उनकी यही बंदगी जीवन है। लेकिन ये उससे जीवन अलग जीते हैं। यहाँ से गए, हरिदास जी के चरणों में कितनी सेवा की, मंदिर की कितनी सेवा की, ये सारा करवाया तो राज्य ने। लेकिन ये भी माया से युद्ध है। लोग तो माया के अंदर ही अपना शरीर पछाड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने किसके लिए पछाड़ा सारा शरीर को? धनी के चरणों में पछाड़ा, माया से अलग रहे। और फिर नौतनपुरी गए तो आपको पता है किस प्रकार से वहां जाकर के जितने चौधरी, जितने शौकार दिन रात पीछे पड़े। फिर देखा आपने ज्वर आया, उसने कितना तन दिया। उसके बाद तारतम उतरा, फिर देवचंद्र जी के बाद श्री इंद्रावती जी का पूरा जीवन गया।
कभी बिहार जी के अंदर बैठ करके, कहीं जा करके देखते हैं तो कई राजा की बादशाह यहाँ से निकल रहे, फिर कहीं बैठ करके वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर सूरत की तरफ, तो सूरत वाले तो बैठा दिए, इनको छींक आ गई, देखा वो भी देखा, उन किस प्रकार से राजा को शिकायत कर रहे हैं कि इनको पकड़ लेना आ रहे हैं, क्या ये कि दज्जाली तो है। कहते सारा 120 वर्ष तक इन्होंने दज्जाल से लड़ाई की और धर्म की, अपने धनी की तरफ विजय पाली। यहाँ लोग इनसे लड़ा करके बड़ा शोर है। एक 1638 से लेकर के 1758 तक 120 वर्ष, 51 तक तो रहे, स्वयं लीला करते रहे, और 52वां साल जो था उन्होंने अपनी गुप्त लीला की, फिर 58 तक सिर्फ 76 साल जी की लीला बीच में लेते हैं, तो 58 तक जो अगर उसकी अमावस और पूर्णिमा की गिनती से लेते हैं तो 52 ही होता है, लेकिन फिर भी आगे से 76 साल जी के साथ भी हुआ, आज भी होगा। अगर वो लड़े हैं तो आज भी दज्जाल से लड़ना ही पड़ेगा। ये माया रूपी दज्जाल जो है किसी न किसी रूप में परेशान करती रहती है। जो धनी के चरणों में आएगा, जो धनी के चरणों में अपने आप को कुर्बान करेगा, उसको माया सतावेगी ही सतावेगी, कोई बच नहीं पाता इससे। तो हमें जब बल दिया है, आज अगर देवचंद्र जी से लड़ा, इंद्रावती जी से लड़ा, मोमनों से क्या, रास्ते में धोखा भी देना पड़ा, पाँव से चलते चलते कभी कहीं से उठा दिया, कभी कहीं से उठा दिया, कभी जा करके मांग करके भी खाना पड़ा। तो मोमनों से लड़ा, आज हमारे साथ क्यों नहीं लड़ेगा? हमारी भी यही हालत करेगा तो हमें इस बात से बल मिल जाता है। पहली लड़ाई मोहम्मद सो, फिर उनके यार है। पहली लड़ाई मोहम्मद साहब से, जब मोहम्मद साहब आए इस संसार में कुरान लेकर के रखे गए, तो क्या उनके साथ पहले मक्के में थे, मक्के में परेशान है। अब्दुल्ला ने क्या हाल किया, वहाँ से छोड़कर मदीने में गए, मदीने में जा कर के फिर वही परेशानी। कोई कहता है ये कविता करता है, ये जादूगर है, ऐसा ऐसा परेशान करते रहे। फिर इसी दज्जाल ने अली को समाप्त किया, अली के बाद हसन हुसैन को समाप्त किया। देखते यही कुछ देखते रह गए सारा जीवन। उसके बाद मोहम्मद साहब कहते हैं आगे, ता पीछे श्री देवचंद्र जी सो करी खबर परवरदिगार है। फिर उनके यार अली और हसन हुसैन जो भी उनके मार्ग पर चला, उसके लिए ये दज्जाल उसके पीछे लग ही जाता है। ये मत घबराना, कभी भी कोई हमें ये बल मिलता है, ये भी तो हमें यही बात देती है कि प्यारे सुंदर साहब जी, जो भी धनी के चरणों में आएगा तो ये रुकावटें डालने के लिए माया तो आकर के खड़ी होगी। डरना नहीं, कदम बढ़ाना, आगे पीछे नहीं हटना, क्योंकि धनी ने पहले से ही हमारे साथ भेजा हुआ है। हमारी परीक्षा कैसे होगी? हम इस बात में कैसे प्रमाण देंगे कि हमारे अंदर राज्य की कृपा है? राज्य की कृपा है तो फिर इस दज्जाल से क्या डरना? ये तो परेशान करता ही रहेगा। ता पीछे श्री देवचंद्र जी सो करी खबर परवरदिगार है। अब फिर देवचंद्र जी के साथ आपको पहले ही बताया किस प्रकार से सारा जीवन उन्होंने, बैठते हैं गांधी भाई के घर पे तो जाकर के चुगली लगा देते, वहां से गांधी भाई के घर को छोड़ करके बाहर जाना, अनेकों प्रकार की रुकावटें डालता है। ये दज्जाल तो बीच में खड़ा होगा ही, धनी ने भेजा, इनकी परीक्षा कैसे होगी कि ये ब्रह्म सृष्टि है, ये मोमन है, ये राज्य को प्यार करने वाले, ये पार ब्रह्म के बंदे हैं, पार ब्रह्म के बंदे हैं, तो इनके अंदर शक्ति होगी इससे लड़ने की। यही तो मर्द कहलाएंगे जो इस दज्जाल से लड़ेंगे, वरना सबको मर्द थोड़ी कहा गया। हाँ जी, श्री जी साहब जी और गिरोसो लड़ाई दरमियान है। सिर जी साहब स्वामी श्री प्राणनाथ श्री इंद्रावती के रूप में जब आए, उनके अंदर भी धनी विराजमान। भला जिसके अंदर धनी की शक्ति आ जाए, धनी की पावर आ जाए, वो इस दज्जाल कितना भी आगे से भिड़े,
पावर नहीं है तो हर कोई गिर जाता है। जिसके अंदर पावर आ जाती है वो लड़ता ही चला जाता है। शिव जी के जीवन में तो एक एक पल देखो किस प्रकार से शुरू से लेकर के बिना मतलब जा करके झूठा इल्जाम लगा दिया, नजर बंद कर दिया, पत्नी को छुड़ा दिया। ये कितनी कितनी है, सारे रास्ते चलते चलते कभी आज नजरबंद है, आज नजरबंद है, जब चलते हैं तो जाकर दीप बंदर ही पहुंचते हैं तो कैसे जाकर के लड़कियों के जाकर के आदमियों को शिकायत लगाने के लिए चले गए, फिर वहाँ से बंद में आ गए। जहाँ जहाँ जाएंगे उनको रास्ते में ये तो सामने से टक्कर लेने के लिए आएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी कहते हैं सुंदर साथ के साथ भी लड़ा, जाते जाते कई परिवार वालों ने परेशान किया, फिर गए तो रास्ते में अनेकों प्रकार की दुविधाएं आई। तो ये सारा दज्जाल का काम है, बड़ा परेशान करेगा। जब तक सूरत में पहुंचे तब तक तो बिहारी जी परेशान करते रहे कि आप मत चलो इस रास्ते पर, मत चलो, क्योंकि ये तो पीछे इसको वरदान मिला हुआ है, ये राज्य के चरणों में जाने नहीं देता, पारब्रह्म की पहचान के नजदीक नहीं जाने देता, बाकी संसार दिखाएगा उधर नहीं दिखाएगा। तो इसने बहुत कुफर किया। बीच बिहारी जी के बैठ के किया बड़ा कुफरान है। हाँ जी, ये सारों की शायरी लिखी अल्लाह कलाम है। ये सारी साक्षियां पहले से ही कुरान में लिख करके आई हुई थी। होगा मोमनों के साथ, 12 मोमनों के साथ क्या हुआ पहले से ही लिखा था। 1100 साल पहले से ही राज्य ने लिख के भेज दिया था। जब वो मोमन आएंगे उनकी परीक्षा होगी, वो पारब्रह्म को जाहिर करेंगे और उनके साथ ये भिड़ेगा, उनको मारेगा, उनको दुख देगा। तो सारा जीवन आज का आप हमारे साथ जैसे जैसे हम चलेंगे हमें सब इसके दर्शन भी होते जाएंगे और धनी के दर्शन भी होते जाएंगे। सत्य क्या है, झूठ क्या है, एक सच्चा पूछता था, लेकिन ये जिम्मेदारी राज्य ने लगा दी, मेरी रूहों को भुलाना है। अब भुलाएंगे तो परीक्षा इष्ट प्रकट होगा। कहा था ना हमने, इष्ट हमारा बड़ा है। आज मेरा इष्ट आपका बड़ा है, तो आज दिखाओ मेरे लिए क्या करती हो। 12 मोमनों को कितनी मार पड़ी, किस लिए? धनी को जाहिर करने के लिए। तो आज दिखाओ मुझे इष्ट। ये इष्ट की जो हमारी होड़ लगी थी उसके लिए अल्लाह कलाम ने पहले से लिख दिया था कुरान के अंदर कि वो मेरे मोमन आएंगे, मेरी तीनों सूरतें आएंगी, वो आकर के इस संसार के अंदर मेरे को जाहिर करेंगी और मुझे जब जाहिर करेंगी तो मैं भी अंदर होऊंगा। लेकिन हमारे साथ वो लड़ेगा ही लड़ेगा दज्जाल। सो मोमिन भी तक अपनी आगे खोले खलक आम है। अब ये मोमन जगह जगह पर जो साक्षियां लिखी थी, सारी साक्षियां कलाम में, कुरान में, वेदों में, शास्त्रों में सारी जो साक्षियां लिखी हुई थी, आज ये आकर के मेरे ब्रह्म सृष्टि, मेरे मोमन, मेरे श्रीन्द्रावती जी भी तो मोमन है, उनके अंदर आकर के धनी विराजमान हुए, लेकिन उनके द्वारा ही सब कुछ खोल रहे हैं। बाकी जो बाकी आज भी मोमन खोल रहे हैं, जो खोल गए वो तो खोल ही गए, लेकिन आज भी मोमनों के अंदर से खोल रहे हैं राजी। लेकिन ये बात है, वो खोलेंगे कौन? जिनकी बातें हैं, जिनकी गाथा है, जिनकी कहानी है, वो अपनी कहानी को आप पढ़ेंगे, समझ आएगी और सारी दुनिया को खोल खोल करके बताएंगे। विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक गए। ये जो हमारी बीतक या ये मोमनों की जो कहानियां हैं, तीनों हाथियों की कहानियां हैं, लीलाएं हैं, ये सारी इसको जो कोई भी सुनेगा तो उनके अंदर, क्योंकि वही वेद कह रहा है, वही कतेब कह रहा है, वही हिंदू ग्रंथ उसकी साक्षियां दे रहे, वही एक ही है, दूसरा है ही नहीं। जब सब मिला करके मोमन आकर के एक करके बताएंगे तो जो विरोध था वो कहते हैं मेरा अल्लाह बड़ा, वो कहते हैं मेरा परमात्मा बड़ा। तो सारी साक्षियां मिला करके जब बता देंगे तो सारा विरोध खत्म हो जाएगा। सबको पहचान हो ही पहुंचे कदमों हक गए। सबके अंदर साक्षियां किसके बारे में लिखी हुई थी? वो अल्लाह ताला।
इमाम मंदी के रूप में आएंगे। और वो खुदा, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत सच्चिदानंद विद्याभिनंदन मुक्त निष्कलंक रूप के रूप में आएगा। तो किसकी साक्षी होगी? श्री प्राण शिव जी साहब जी की। तो कहते हैं इनकी सबको पहचान होगी, पहुंचे कदमों आकर, सबको इनकी पहचान हो जाएगी और सब इनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाएंगे, समर्पण हो जाएंगे। सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्बत है। सारे ही ये मोमन कौन है? ये हमारे किस्मत है। जब पहचान हो जाएगी कि परम नाम से खेल मान के आए हैं, ये हम 12,001 हैं, कोई दूसरा नहीं है हमारे बीच में। हम वाहिदत हैं, हम अद्वैत हैं, हम एक हैं। तो कहते सेवे सब जो पहचान कराएंगे वो। श्री इंद्रावती जी के अंदर बैठकर धनी ने पहचान कराई तो उनको भी सेवा करेंगे। और जो आगे आगे छठे दिन में मोमन पहचान कराएंगे तो उनको भी सेवा करेंगे, यानी उनकी पहचान करेंगे कि ये करवा रहे हैं, धनी करवा रहे हैं पहचान। भूल माने अपनी वक्त हुआ क़यामत है। जब क़यामत का समय आएगा पूर्ण पहचान उतर आएगी, आकर के सारे वेद खोल देंगे, वेद शास्त्र के। तो कहते हैं फिर वक्त क़यामत के समय सारे कहेंगे हाय हमने तो ऐसे ही इनसे दुश्मनी दी, हमने कितना इंटरेस्ट आया। तो सारे भूल मानेंगे। सिताबी चारों कूट में पसर गई पहचान। जब हकीस रूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए, मार्फत के भेद खोल दिए, हकीकत के खोल दिए, सारे भेद खोल दिए, तो कहते हैं चारों तरफ पारब्रह्म की पहचान, शिव जी साहब जी की पहचान चारों तरफ से पहुंच गई, पसर गई पहचान, उनकी पहचान चारों तरफ पहुंच गई। तब सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान। उनके ऊपर सबको ईमान आ गया और सब कोई दौड़ दौड़ करके उनके चरणों में आया। श्री देवचंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक। आप श्री देवचंद्र जी की बीतक जन्म से लेकर के फिर एक बार शॉर्ट में बताते हैं। संवत 1638 से 117 152 लो हक। 1638 से लेकर के 1752 लोग आपको बताएं ना कि अमावस और पूर्णिमा के दिनों से ये 52 तक भी हो जाता है। अगर पूरे दूसरे रूप से देखें तो वो 58 तक होता है। मास असु सुदी चतुर्दशी इत माघ सुदी 14 से। आप कहते हैं अस्सु मास, अस्सु का महीना था, सुदी चतुर्दशी थी और एक महासुदी 14 और 110 वर्ष 4 महीने की बात जब कहते हैं, जब मार्फत होती है तब की बात करते हुए कहते हैं ये महासुदी 14 माघ का महीना और फिर सुदी 14 जब हुई तो सो सब में जाहिर वही। अभी एक लाइन बरस 110 है, ऊपर मास 4 सरस है। 110 बरस और 4 महीने होता है। यहाँ पर पूर्ण पहचान उतर आती है। सो सब में जाहिर वही, छिपी न रही लगा रहे। तब मार्फत उतर गई। मार्फत क्या है? पूर्ण मार्फत रूपी पहचान, यानी पूरा झिल मिलाता हुआ सूरज, पूर्ण पहचान, हकीकत मार्फत की वाहिदत खिदमत सारी पहचान उतर आई। तो कहते तब क्या था? 110 बरस और 4 महीने हो गए। दिन क़यामत के इनसे करी जाहिर परवरदिगार है। तब लिखा था जब क़यामत आएगी तो पूर्ण पहचान आए, तो वो पहचान आ गई। मशरक और मगरब से दौड़ी आवे खलक गए। हाँ, हिंदुओं की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी सारे लोग दौड़ दौड़ के आए ना स्वामी जी के चरणों में। देखा है ना कितने अपने बीच में पठान थे, मुसलमान थे और कितने हिंदू। तो कहते हैं दौड़ी आवत खलक, सारी दुनिया दौड़ दौड़ के उनके चरणों में आई। ताको नियत माफक दीदार पावत हक है। उनको उनकी जैसा उनका विश्वास था, जिस पर विश्वास था, अगर वो मोहम्मद का दर्शन मुसलमान करना चाहते हैं तो अपने अंदर से ही उन्होंने मोहम्मद के दर्शन कराए।
जो पारब्रह्म के महामहिम विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार के रूप में, तो उसी रूप में करवाए। जिस रूप में दर्शन करना चाहते, कोई ब्रिज का करना चाहता था, कोई रास का करना चाहता था, तो सारा कुछ ही उनके अंदर था। सब कुछ, जितना भी जो कुछ है मार्फत के अंदर सब कुछ रखा हुआ है। तो वो उस समय आकर के सबको जैसे ही उसकी विश्वास होता था, उनका ईमान होता था, उसी के अनुसार उनको दर्शन देते थे। जो जैसा मनोरथ करत है मन में, उनके स्वरूप से जैसा मनोरथ कोई करता है, जो भी जिस रूप में भी उनको देखना चाहता है, करत है मन में जो भी मनोरथ होता है, इच्छा होती है, पूर्ण सभी होते हैं सोबत मोमिनों से। इन मोमिनों की सोबत से जो भी कोई चाहता है उसी की पहचान करवा देते हैं। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, ए मेर है हक। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, ये मेर है हक, ये हम सब पर मेर है राज्य की। हमें सब कुछ दे दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं रखा, कोई पहचान बाकी नहीं। पूरे संसार की पहचान, परम धाम में सच्चिदानंद की पहचान, उनके स्वरूप की, श्रृंगार की, उनकी लीलाओं की। ये खेल क्या है, ये कैसे निकलने वाला है, ये शब्द क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, पूरी पहचान हमें आज इस फिल्म के द्वारा, इस वाणी के द्वारा मिल गई है। ये है हमारे ऊपर मेरे राज्य की मिल गई है, लेकिन हम इसको इतनी कोशिश करें कि हमें एक एक चीज का पता चले, हम कैसे आए और हमें हमारा संबंध क्या है राज्य से, हमें राज्य महाराज ने कैसे उतारा है, हम कैसे धनी के चरणों में बैठे हुए। ये सारी बातों की पहचान आ चुकी है, बहुत मेहर हो चुकी है हमारे ऊपर राज्य महाराज की। जैसा ईमान जिनका हो तिन माफक है। जितना किसी को इस पारब्रह्म के, इस अक्षरातीत के, ये प्राणनाथ जी के चरणों में जितना किसी का विश्वास है, उतना उसके पर्दे टूटते जाते हैं। उनको वित्त बोध है तीन माफक को। अगर इनको हम अक्षरातीत धनी समझेंगे तो हमारे पर्दे खुल जाएंगे। यही पर्दा खोलता है, पहचान की पर्दे खोलते हैं। और कौन? अगर हमारे अंदर ये शंका बना रहा तो पर्दे कैसे उतरेंगे? हमें अभी तक ये शंका है, ये शक है कि संसार के बिना हमारा गुजारा नहीं, संसार को ही संभालना एक हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिसने संसार बनाया है वो हमारा आमद है, वो हमारा मालिक है, उसकी पहचान करना भी तो हमें जरूरी है, उसका भी तो कार्य करना हमारे लिए जरूरी है। हर पल हम एक ही समझे वो साहिब है, बस मैं साहिब नहीं हूँ। हमें अपने साहिब बनने की बनी रहती है दिल में, लेकिन साहिब हम नहीं, साहिब वो कि संसार को चलाने वाला जिन्होंने हमें आज तक देखा, धनी के चरणों में अपना समर्पण कर दिया। कल भी हमारे देवचंद्र जी की लीला आपने देखी कि जब वो धनी के चरणों में अपने आप को दे चुके थे तो उनके दो बच्चे भी थे, लीलबाई की याद है, वो उनको कमा करके खिलाते थे। क्या धनी नहीं संभाला? धनी सब कुछ संभालते। हमारे अंदर एक हो मेरे धनी सर्वा सर्वे वो है, वही करने वाले सारे काम हमारे को संभालते हैं। प्यारे सुंदर, तो जिनका जीता ईमान वो कहते हैं ईमान के अनुसार हमें सब दोनों बच्चों को पहले से ही राज्य की जिम्मेदारियां लगा दी। तो इस प्रकार से हमें भी धनी कहते हैं। हमारा ईमान कितना है इनके ऊपर कि ये सारे, जब तक हमारे दिल में ये रहता है अगर मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, धनी करेंगे तो होगा, हम करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें तो धनी जैसे भी रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा। श्री इंद्रावती जी ने तो अपने हथियार छोड़ दिए, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी नहीं, मैं जैसे भी रखो आपकी मैं आपकी हूँ, बस आप साहिब हैं, मैं आपका अंग हूँ। साहिब जैसे भी मुझे रखेगा मुझे वैसे ही रहना है। तीन माफक जितना ईमान होगा उसी हिसाब से धनी हमें उसका सुख देते जाएंगे।
आनंद देते जाएंगे, कायम सुख देंगे। तो उस रूपों का मिलाप श्री देव आप चंद्र बता रहे हैं दोनों स्वरूपों का मिलाप, यानी कि इधर तो श्री देवचंद्र जी पहला जामा, और जिनको दूसरे जामे में लीला करनी है वो भी स्वरूप आ चुका है संसार में, लेकिन ये मिलते कैसे हैं ये बात बता रहे हैं। श्री देवचंद्र जी के अमल में सात को सुख हुआ अंग। श्री देवचंद्र जी के वक्त में जब वो चर्चा करते थे, जब वो साक्षात विराजमान थे, तो सुंदर सात के अंगों के अंदर इतना आनंद भर गया कि साक्षात धनी हमारे सामने बैठे हैं। सात को सुख हुआ अंग, अंग अंग के अंदर उनकी खुशियां रह गई। तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। उनकी चर्चा जब सुनते हैं तो हृदय के अंदर हम परम धाम से आए हैं, हमारे धनी हमारे पीछे पीछे आ गए, हमें लेने आए हैं धनी। हमें तो पहचान ही नहीं थी, धनी खुद पहचान कराने के लिए आ गए। तो मावत नहीं हमारे धनी की बातें सुनते सुनते कैसे खेल मांगा, कैसे आए, ब्रिज की लीला, रास की लीला, उमंग ही उमंग छा गए सबके हृदय में। गांधी भाई से भी उत्सव रसोई नित्य। गांग जी भाई नित्य नई नई उमंगों से खुशियों से सेवा करते हैं। कहते हैं गांग जी भाई सेवही उत्सव रसोई नित्य, रोज उत्सव सुंदर साथ जो चर्चा करने सुनने आता है वो भी विराजमान होता है, तो उनको भी भोजन करवाते हैं और श्री देवचंद्र जी को वो भोजन करवाते हैं। और जो अक्षरातीत धनी अंदर विराजमान है वो भी श्री कृष्ण जी के रूप में विराजमान होते हैं। रोज मेरे अंदर श्री कृष्ण जी और श्यामा जी दोनों विराजमान होकर के भोजन करते हैं, तो इनके लिए क्या बनाए, क्या सुंदर साथ में और उनमें अंतर नहीं समझते। तो प्यारे सुंदर साथ जी कहते हैं नित्य नए नए उमंगों से अंदर खुशियों से रसोइयां बनाते हैं, उत्सव करते हैं, आनंद मनाते हैं। नई नई बातों से भी वह अंग में उमंग नित्य। नई नई बातों रोज नए नए तरीके सोचते हैं, मैं कैसे का जी की सेवा, कल क्या बनाए, आज क्या बनाए। तो कहते हैं मावत नहीं उनके हुआ अंग में उमंग इत, नई नई तरह से रोज के नए नए मीठे में क्या बनाए, दाल चावल बनाए कौन सी, साथ में शाक कौन सा बनाए, साथ में मीठा क्या बनाए, फल कौन सा रखे। जैसे जी महाराज आज हमको सुंदर साथ को जैसे अपना प्यार दिया हुआ है, यही प्यार गांग जी भाई के अंदर था, क्योंकि हम और वो दूर नहीं हैं। गांग जी भाई के अंदर जो उमंग है वो आज हमारे भी अंदर उमंग है। देखते किस प्रकार से क्या शाक क्या हो, साथ चावल हो, खीर हो, ये हो, साथ में मीठा भी हो, साथ में नमकीन भी हो, फल भी हो, सब कुछ सलाद भी हो। तो इसी प्रकार से वो भी नित्य नए नए उमंग दिल में लाते थे। कोई नया जवाब ही बीच इन निज धाम है। कोई निजानंद संप्रदाय में आकर के जो पहचान कर लेता था धनी की, और आकर के तारतम सुन लेता था, ये ब्रह्म सिटी अंदर बैठे हुए पहचान करवा देते थे राजा, ये बवाली ब्रह्म सिटी आपका नाम, ये ब्रह्म नाम है। कहते हैं जो नया कोई आता है तो बीज निज धाम, निज धाम कौन, निजानंद संप्रदाय, उनके चरणों में श्री देवचंद्र जी के। तो श्री देवचंद्र की सुख पावही सो केता कहूँ इस ठाम है। जो देवचंद्र जी को खुशी मिलती थी तो सुकेता कहूँ इस ठाम, उसका वर्णन क्या किया जाए। देवचंद्र जी को हाय किसी के रिश्तेदार बाहर गए हुए हों तो कितनी देर के बाद मिले हों, और जब वो आते हैं मिलते हैं तो कितनी खुशियां छा जाती। तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि खेल में आई हुई है, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि आकर के मिलती है कौन है, धनी अंदर बैठे। धनी इतने प्रसन्न होते हैं, वाह भाई वाह, आ गई बहन भाई, आ गई सहन भाई, आ गई रतन भाई, सबका एक एक का नाम लेकर के पुकारते हैं। हाँ जी, कोई नया साथी को लिया वही समझाए के दीन में। कोई एक से दूसरे को जो पहचान करा करके धनी के चरणों में लेकर के आता है तो तेरे ऊपर राजी हो गई
क्या नेकी करूं इनसे? अरे भाई, मेरी बिछड़ी हुई आत्मा को लेकर के आ गए हो। यही आज होता है। अगर देवचंद्र जी, श्यामा जी महारानी के अंदर हम बैठे हैं, हमारे अंदर जिनके हम अंग हैं, तो हमारी भी यही दशा होनी चाहिए। सुंदर साथ मिले, सुंदर साथ की सोबत मिले, सुंदर साथ का रोज 8वें दिन या जितने भी रोज भी मिले तो बहुत अच्छा लगता है। सुंदर साथ तो सुंदर साथ ही। तो प्यारे सुंदर साथ जी जो लेकर के आता है, समझा करके, बता करके कि देवचंद्र जी वो पार ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद है, उनके अंदर विराजमान है, तो उनकी कहते हैं मैं इस तेरे को क्या वस्तु दूं, क्या नेकी करूं, क्या उपकार करूं मैं तेरा, क्या सुनाऊं तेरे को, क्या बताऊं, क्या दे दूं तेरे को। सबसे और संसारिक वस्तु नहीं सोचते कि इसको इतने पैसे दे दो, वस्त्र भूषण दे दो, नहीं। तेरे को परम धाम की पहचान कितनी करा दो, पहचान कराते हैं उसको, दिन रात को चलाते हैं। दिल में साथ आवन का कहे मनोरथ मन ने। सुंदर साथ सब कोई अलग अलग बिछड़ा पड़ा है। वो सुंदर साथ धनी के पहचान कर ले, धनी के चरणों में आ जाओ। देवचंद्र जी को अपने चरणों की बात नहीं है। कौन कह रहे हैं ये? राजी कह रहे हैं। अंदर से धनी चाह रहे हैं मेरी बिछड़ी हुई ब्रह्म सृष्टियां आ गई, बस जो आ जाती उसकी खुशियां मनाते हैं। आदर होवे तिनका ए धाम की संयन है। एक बार जब राज्य के चरणों में ब्रह्म सृष्टि आती है तो कितने धनी को प्रसन्नता होती है। सुंदर साथ जी सोचना चाहिए। अगर हम आज पहचान करते हैं, उनके नजदीकियां पा लेते हैं, तो राज्य को कितनी प्रसन्नता होगी। ये मेरे नजदीक आती जा रही है। इसकी संसार का जो अंदर अहम बैठा हुआ था वो समाप्त हो गया। मुझे पहचान लिया कि मैं ही साहिब हूँ, मैं इसका आशिक हूँ। लिख दिया उन्होंने, आशिक मेरा नाम रूअल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन से, मेरा उम्मत मेरा नाम लिख दिया। लेकिन हमें लगता है वो हमारे आशिक है। वो तो आशिक हैं हमारे पीछे पीछे। हम आए तो हमारे पीछे पीछे कहाँ नहीं आए। तो बोलो, आज भी वो वाणी में खुद कह रहे हैं मैं तुम्हारा आशिक हूँ, सदा सुख तुम्हें चाहूँ, रूह मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूँ। तो वो सदा हमें सुख देना चाहते हैं, लेकिन हम उसके सुखों को अगर हम लेना शुरू कर देते हैं, उनके करीब चले जाते हैं, तो उनको कितनी प्रसन्नता होती है। वो कहते हैं आदर होवे, आओ मेरी इंद्रावती, आओ मेरी गुणवंती बाई। सबका आदर करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। इन भूम में देखा सात धनी श्री धाम है। अरे इस संसार के अंदर, माया के अंदर फंसे हुए, उनमें मेरा सुंदर साथ भी फंसा हुआ है, और वो सुंदर साथ निकल करके आ गया। कौन व्रत इनसो करूं, गुरु मनोरथ काम है। अब इनकी सेवा में क्या करूं? व्रत करूं, यानी मैं क्या इनकी सेवा करूं, क्या इनको न्यामत दूं? पूर्ण मनोरथ काम, परम धाम की न्यामतें, कितनी न्यामतें, इश्क, किरण, हुक्म, जोश, बल, ये सारी ब्रिज की, रास की, ये सारी न्यामतें इनके आगे रखूं मैं, इनके मनोरथ पूर्ण करूं। जो मनोरथ हमें बाकी रह गए, ये माया देखने का मनोरथ ही नहीं रह गया था। हमें धनी ने कहा था तुम भूल जाओगे, मैं आ पाऊंगा, श्यामा जी को भेजूंगा, मैं आ पाऊंगा, तब आपको सारी पहचान कराऊंगा आ करके। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, घर कौन सा है, ये हमारी परम धाम की सारी पहचान कराऊंगा। ये अभी मनोरथ तो बाकी था ना। खेल को देखना है हमें, खेल तो मात्र देखने के लिए आई थी, लेकिन करना मनोरथ हमारा क्या था कि हमें वहाँ पर परम धाम से बैठे बैठे, वही राज्य के चरणों में बैठे हुए राज्य ने हमारे दिल के आगे पर्दा किया, और वो दिल यहाँ पर खेल सपन देखने लगा, और सपन में ये खेल देख रहा है। लेकिन अभी तो जीव के बस में पड़ा हुआ है। जब जीव हमारा माया को देख रहा है, उसी में उलझा पड़ा है, तो वो भी ऐसा ही अभी परात्म के उसके ऊपर ही बैठी है, जीव के ऊपर।
तो आत्म का जो दिल है, परात्म का दिल आत्म के दिल में है, उसका प्रतिबिंब है। और ये दिल किसके बस में पड़ा हुआ? जीव के बस में। अब जीव माया को देख रहा है तो उस समय वो माया ही देख रही है, क्योंकि हमें देखना है ना माया को। हम तो बैठ करके हमारी आत्म का दिल खेल को देख रहा है ना, कोई इसमें उलझा तो नहीं पड़ा। कौन उलझा हुआ है? उलझा हुआ जीव। अब जब वो जीव आ जाता है धनी के चरणों में तो धनी को कितनी खुशी मिलती है। कहा ना, मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतली के नैन। मेरी रूह के नैन कौन से हैं? परात्म के, ये आत्म के नैन। और तिनके नैन वो किसके द्वारा खेल देख रही है? जीव के द्वारा। तीन पुतली के भी नैन, तीन में राखू माशूक को। अगर वो माशूक जीव के नेत्रों में, जीव के दिल में आ जाए तो मेरी रूह पावे सुख चैन। तो जो किसी का भी जीव आकर के पहचान कर लेता है तो धनी कहते हैं मेरी आत्मा, क्योंकि जीव का लोग उसी आत्मा। जीव को पहचान हुई तो किसको हो गई? आत्मा को। वो उसी के पास ऊपर तो बैठी है, वो खेल दिखा रहा है, वो खेल देख रही है। जब राज्य के आ जाएंगे, राज्य की तरफ उसकी नजर चल जाएगी तो उसकी भी नजर राज्य की तरफ चल जाएगी। तो कहते हैं इनको राज्य भेजिया देव धाम न्याम, इनको परम धाम की न्यामते, इनको प्रेम दो, इनको इलम दो, ज्ञान दो, फिर पहचान दे दो, ब्रज की, रास की, परम धाम की सारी पहचान दे दो। ए कौन बातों सुख पावी सोई करूं मैं तय। किस प्रकार से इनको परम धाम के सुख मिले, आत्मा को चैन मिल जाए, मैं इनके साथ वही करूं। इनको वो न्यामते दे करके बार बार उसकी पहचान करा करके इनको सुख दो। ए श्री धाम से आए खेल माया का देखन। ये तो माया का खेल देखने आए हैं। परम धाम में बैठी हुई परात्म, परात्म का दिल जो है इस दिल में आया है, प्रतिबिंब उसका इस दिल में। और ये दिल यहाँ आया है, जो ये दिल किसके अन्यानों द्वारा देख रहा है कि अगर वो जीव जो है वो खेल, वो तो फंसा पड़ा है, लेकिन रूह तो देखने के लिए आई है। वो माया का खेल देखने के लिए आई है धाम से। इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सैयन नहीं। वो तो आकर के जीव के बस में पड़ गई, जीव खेल के अंदर फंसा पड़ा है, वो भी फंस गई, लेकिन मैं तो पहचानता हूँ ये मेरी आत्मा है, इसके अंदर मेरी ही आत्मा का दिल इसके अंदर आया हुआ है, ये देख रहा है। ये बड़े माया में ने होए गए परवश है। ये आकर के माया के बस में पड़ गए, जीव के बस में पड़ गए और परवश माया आत्मा इनकी। हाँ। इनको समझाने कौन लेवे ए जस से। अब इनको समझाने का जस कौन लेगा भला बताओ? इनको समझाने वाला कौन है? कौन जगाने वाला है? कौन पहचान कराने वाला है? कौन लेगा जस? स्वयं राज्य ही लेंगे। वो कहाँ बैठे हुए? सिद्धदेव चंद्र जी के अंदर। तो कहते हैं इनको समझा करके इसका जस किसको मिलेगा? धनी को ही मिलने वाला है, और कोई जागृत ही नहीं तो कौन जागृत करेगा? मैं बाहर निकसूं ढूंढ के काटूं साथ है। बस इसी बात को राज्य पकड़ लेते हैं। मैं बाहर निकसूं ढूंढ के काटूं साथ, मैं बाहर जाऊं सुंदर साथ को ढूंढ ढूंढ करके। दिल में एक तमन्ना है, स्वयं राज्य की इच्छा होते हुए भी जो हमारी इच्छा बन जाती, करते राज्य है, सारा काम वही कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी बीच में बात आ जाती है वहां पर हम पकड़े जाते हैं। तो कहते हैं मैं बाहर निकसूं ढूंढ के काटूं साथ। विद धनी क्या कहते हैं सिद्धदेव चंद्र जी? जब पहचान करवाने के लिए आए धनी तो उन्होंने पूछा क्या क्या तूने संसार को देखा, मेरी पहचान किसी ने कराई? तो उन्होंने कहा धनी मैं विद तुमको खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत तेनो सुहागिनी कोई बतावे किया। आज ये बिहारी मेरे कैसे जागनी होगी सुंदर साथ? हमें क्या जागनी हमको करनी है? जब धनी ने कह दिया मैं करूँगा सब कुछ, बस तुमको तो मेरी बात को करना है, एक हमारे तन ले लेते तो हम बन जाते कि हम ही पहचान करा रहे। अब देवचंद्र जी ने जैसे कहा मैं बाहर निकलूँ, बाहर जाऊँ, ढूंढूँ,
सुंदर साथ कहाँ कहाँ पर हैं। मोको श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ है। मेरे हाथ में धनी ने इनके हाथ पकड़ा। देखो जाहिरी में महाराजा, लेकिन अंदर से कह कौन रहा है? बातूनी में कौन है? हक के हाथ हुक्म अपने में जो दिया था मोहम्मद के सिर, जो श्यामा जी को मैंने कहा था ढूंढ करके लाओ, फिर श्यामा जी के द्वारा अंदर बैठ करके मैंने इंद्रावती जी की सौंपने लगाई, लेकिन काम तो मुझे ही किया ना अंदर बैठ करके, किसने किया? और फिर जब श्री इंद्रावती जी का समय लीला अंतर्ध्यान होने का हुआ तो उस समय उन्होंने कहा मैं सुंदर साथ को अपना जो मेरे अंदर स्वरूप बैठा वो स्वरूप साथ को दे। सुंदर साथ के अंदर बैठ जाएंगे और सुंदर साथ के अंदर बैठ करके जागनी कौन करेंगे? धनी स्वयं ही करेंगे। अब कहते हैं मेरे विश्वास के साथ के, हाँ आगे क्या, मोह को श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाया, मेरे को कहा सुंदर साथ को जागृत करके ले आओ। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा आप कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा मैं तेरे हृदय में ही विराजमान होने वाला हूँ, मैं तेरे अंदर बैठ करके काम करूँगा। फिर वो साथ गाए तो वो भी मैं ही भेजूंगा। लेकिन धनी यहाँ पर फरमा रहे हैं कि श्री देवचंद्र जी के दिल में, धनी के दिल में आता है वास्तव। हमारे हम तो इस माया में फंसे पड़े, हमारी तो मैं पल पल कूदती रहती है, लेकिन वहाँ तो धनी ही सोच रहे बाहर ढूंढूं करूँ। इस वास्ते साथ आगे कहते हैं मोह को धाम धनी इनके पकड़ाए हाथ। तो ये मेहनत हम मोको करनी जरूर है। मुझे ये सुंदर साथ को पहचान कराने वाली, क्योंकि वजूद तो लिया है ना, कर तो धनी ने अंदर से, तो ये मुझे मेहनत करनी होगी। स्वयं अब दोनों को ले लो, बाहर जाहिरी में भी और बातूनी में भी, राजी भी सोच रहे हैं और श्री देवचंद्र जी भी सोच रहे हैं। इस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूरा, इसलिए श्री राजी महाराज देवचंद्र श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठ करके अपनी परम धाम की पहचान के पूरों के पूर्व ब्रिज की रास की पहचान करवाने की दिन रात उनको चैन ही नहीं है। नित्याने चर्चा होता है, सो कहती कहूँ भी तक है। नित्य हर रोज चर्चा होती है, जिसका कोई लीला का वर्णन नहीं कर सकते। क्या लीला हुई? साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हक है। जाहिर रूप में से देवचंद्र जी फरमाते हैं कि मुझे राजी महाराज ने आज्ञा दी है कि इनको जागृत करके ले आना, और साथ रहे श्री देवचंद्र जी के अंदर जो राजी बैठे उनके सुंदर साथ तो नजर में किस किस को मैंने लाना है, कैसे लाना है, वो ला रहे हैं और अंदर बैठ करके सुंदर साथ को अपनी पहचान करा रहे हैं। आज भाई भतीजी मेघ भाई की रहे गांव जी के घर में। आज भाई मेघ भाई की भतीजी, मेघ भाई जो हर्ष भाई की वासना है उसकी भतीजी श्री मेहराज की भौजाई हर्ष भाई उसकी भतीजी, यहाँ गांधी भाई का जो बेटा श्याम जी है उसके साथ उसकी शादी हुई थी। श्याम जी को ब्याई थी, कोई बातें इनसे। श्याम जी को ब्याई थी, गांधी भाई की बहू थी और इसकी बुआ मेघ भाई थी जो हर्ष भाई की वासना है उसकी, उसके घर जब जाती थी मिलने तो ये रोज बातें करती थी। मेघ भाई हरवंश के आगे अज भाई, सबसे बड़े भाई हरवंश जी हैं, उनकी पत्नी मेघ भाई, उनके घर जब अजबाई आती है तो देखे गांधी के घर में राज की मेहमानगी आई। जब आती है तो अपने घर की बातें सारी करती है। हमारे घर पे तो पारब्रह्म स्वयं कचराती सच्चिदानंद लीला कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के रूप में, तो रोज ही आकर के हमारे घर पे बहुत मेहरबानी है उस पारब्रह्म के उस धनी की मेहरबानी, राजगी की मेहरबानी का वर्णन रोज करती थी। राग नित देवे दिदारे अरोगे बेर तीन बार स्वयं प्रकट होकर के श्री कृष्ण जी अपनी श्यामा जी के साथ बैठ करके रोकते हैं। तो रोगे बेर तीन, हाँ वस्ता मांगे रोकते, आज क्यों पीती खारी कीने। अरे कोई खाते रोकते रोकते को वस्तु कम हो जाती है, अरे भाई ये सब्जी लेकर के आओ, अरे चावल और लाओ, इस प्रकार से वस्ता मांगे रोकते, रोकते हुए
वस्तुएं मांगते हैं और कहते हैं अरे भाई इसमें तो आपने नमक आज खारा ही कर दिया, अरे इसमें कितना नमक कम है, फीकी पड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे हमारे साथ ऐसे बातें करते हैं जैसे हमारे सामने आप बैठे हो, इसी प्रकार से बातें करते हैं। तुम बोलते रोते और पकवान कई भांते। और जब रोक लेते हैं तो रोकने में कई प्रकार की मिठाइयाँ, कई प्रकार के मेवे, कई प्रकार की पकवान, और रोकते हुए जब रोक लेते हैं तो फिर हमें पान भी लेते हैं और हमें भी देते हैं। जमुना जल अलाखा चल दिखावे गाते। एक दिन जमुना जाकर के बाहर बैठे बाड़ी में, तो वहां पर कोई सुंदर साथ आ गए, तो पेड़ के नीचे बैठे थे। तो पेड़ के नीचे बैठे बैठे जब सुंदर साथ वहां से लोग निकल रहे थे, तो सुंदर साथ में बैठा हुआ था। तो जाकर के उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं हम वृंदावन की जमुना जी के वृंदावन जा रहे हैं, वहां पर जमुना जी का स्नान करेंगे। लोग गंगा जमुना जी के स्नान से मानते हैं मुक्ति हो जाएगी, तो वहां जा रहे हैं हम जमुना जी के अंदर स्नान करने के लिए। तो इन्होंने सुंदर साथ जो पास में बैठे थे उन्होंने कहा हे धनी, यहाँ की जमुना में ये झीलना कर सकते हैं क्या? हम अपनी परम नाम की जमुना में झीलना नहीं कर सकते, हमें कैसे वो जमुना जी है, हम भी तो उसमें झीलना करें। तो सिद्धेव चंद्र जी ने उंगली से नीचे खींची तो जमुना जी खल खल करती हुई बह गई। इधर से जमुना जी बही तो जा करके जो दरवाजे के सामने एक कुआं है, वो होर कोसा तालाब में जा करके जमुना जी समा गई। तो ऐसी एकांत में जमुना जी का दर्शन भी करवाते हैं हमें। जमुना जल अलाखा चल दिखावे एकांत, एकांत में उन्होंने जमुना जी भी बहा दी। सैयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दी। सुंदर सा जो सेवा करने वाली है हीरबाई और राजबाई, हीरबाई ने एक दिन उनकी उंगली पे थोड़ा चट लग गया। तो धनी पूछती ये क्या है? हीरबाई ये क्या हो गया? कहती जो हमारी जिसमें सब्जी बनाते हैं अपन कुछ सगली वगैरह बोलते हैं तो उसको कसेड़ी कहते हैं, हमारी कसेड़ी टूटी हुई है, वो चुभ गई, लग गई तो गई। उस समय कहते हैं सोने की बना करके दे दी उन्होंने, बर्तन सोने के दे देते हैं, नई नई वस्तुएं बांटते हैं। कोई दिन कछु देवी जो करते नित शादी। सोने के बर्तन अनेकों प्रकार की वस्तुएं बांटते, रोज खुशियां होती है, आनंद छा जाता है। आज भाई नित बातें करे दीदार धनी निर्धारे। रोज धनी के दीदार की निश्चय करके पूर्ण विश्वास से आकर के आज भाई इनको विश्वास दिलाती कि हमारे घर पे बड़ी जबरदस्त लीला हो रही है। हम तो नित देखते हैं, तुम ही करो दीदार। हम तो रोज दर्शन करते हैं। बुआ जी आप भी आओ दर्शन करो, क्या लीला हो रही है हमारे घर पे। तब मेघबाई ने कही जाओ गावो गोवर्धन तुम में। मेघबाई को बात की, मेघबाई ने कहा वहाँ उस समय वो भी प्रधान थे, उनके मंत्री थी राजा के, तो इतना बड़ा पद होता है तो उनको थोड़ा संकोच होता है। तो कहते हैं गोवर्धन भाई हम बाद में जाएंगे, आप जाकर के इस बात का दर्शन करके आओ कि वास्तव में से देवचंद्र जी के अंदर से कृष्ण जी प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं जाओ गोवर्धन देवर जी से कहती हैं जाओ एक बार लेके आओ खबर इनकी, फिर बुलाए ले जाओ हम। एक बार आप देख के आओ, फिर हमें आकर के बताना, फिर हम भी चलेंगे दर्शन करने के लिए। पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोबत है। अब पद्मा उनकी पत्नी है गोवर्धन जी की, वो पहले कभी गई होगी एक दिन। तो कहते हैं पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोबत, पहले वो गई, वो आके उसने भी आकर के ऐसी ही बातें की। दिन भी आए बातें करी, मैं देखी लीला इतने। मैं गई थी, मेघबाई अपनी जेठानी से बताती, मैं गई थी, मैंने देखा है इनके आज भाई के घर पे ऐसी ही लीला होती है, मैं सारी लीला देख के आई हूँ। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम में। जा करके गोवर्धन भाई उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, श्री देवचंद्र जी के चरणों में। मैं शरण तुम्हारे आया जगामने आत्म में। मैं आपके चरणों में आया हूँ हे धनी, मेरी आत्मा
खामोशी में सोई पड़ी है। मुझे अपनी पहचान कराओ, अपने घर की पहचान कराओ, मेरी आत्मा को जागृत कर दो। संवत 1687 एक कार्तिक में मजबूर है। ये 1687 हो गया। 75 में था उनका जन्मदिन, प्रकटन दिवस श्री महाराज जी का, और 87 हो गया। 12 साल 2 महीने 10 दिन हो गए। तब यहाँ से ये बात शुरू हुई इनके घर पे 87 में। यहाँ से थी उदय भाई उदया मूल अंकुर है। यहाँ से उदय हुई, तब बात पहुंची इनके घर पे, मूल अंकुर उदय हुआ, यानी परम धाम की मूल की बातें उनके घर में पहुंची। यहाँ बस उदया मूल अंकुर उदया मूल अंकुर संवत 1687 सम्मत 1687 कार्तिक में मजबूर कार्तिक में मजबूर यहाँ से थी उदय भाई, यहाँ से थी उदय भाई उद्या मूल अंकुर उदया मूल अंकुर उद्या मूल अंकुर उदया मूल अंकुर। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयाराम साहेबा की सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री ज्वाता साहेबा आपकी सदा ही जय। प्रणाम सुंदर साथ। आप सबके चरणों में मेरी कोटि कोटि